हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेके आ गई हूँ हमारे पॉडकास्ट की न्यू सीरीज़ में, एक न्यू एपिसोड में और एक न्यू गेस्ट के साथ। तो जो हमारी न्यू गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर जसलीन कौर एंड हर लिस्ट ऑफ अचीवमेंट इज़ रियली लॉन्ग। सो लेट्स बिगिन। आई इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर जसलीन कौर। शी इज़ गोल्ड मेडलिस्ट MA हिस्ट्री. She is also NET JRF in history. She is PhD in history and also the JKS 2023. She was amongst the toppers. So आज का कॉन्वर्सेशन जो है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा कि उन्होंने अपना एग्ज़ाम और प्रिपरेशन ये सब साथ में कैसे शुरू किया. विदाउट मच अडो, लेट्स बिगिन. सो हेलो जसलीन, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू. तो आप सबसे पहले आप बताइए कि हाउ इज़ द फीलिंग ऑफ बिकमिंग JKS ऑफिसर. आई थिंक सबसे ज़्यादा मोर देन हैप्पीनेस इट इज़ कंटेंटमेंट, बिकॉज दिस इज़ वॉट एवरीबडी स्ट्राइविंग फॉर. आई वॉज ऑल्सो स्ट्राइविंग फॉर दैट ओनली. और बिकॉज मैं PhD भी कर रही थी तो देर वॉज अ बैलेंस बिटवीन, देर हैड टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू. तो मुझे लगता है इट वॉज मोर कंटेंटमेंट कि नाउ वन थिंग इज़ बीन डन एंड आई कुड फोकस ऑन द नेक्स्ट देन. सो कंटेंटमेंट सर्टनली. ओके. तो रिज़ल्ट का जो मोमेंट था वो कैसा था, और वर यू प्रिपेयर्ड? Like it was in your head कि I've done well so I'll be there in the list, or there was some uncertainty, या पहले से क्या आपको लगता था, और किसने आपका रिजल्ट देखा, आपको कैसा उस मोमेंट पे फील हुआ, द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ रिजल्ट? इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लास्ट इंटरव्यू वाले जिस दिन लास्ट इंटरव्यूज़ थे कि उसी दिन हमारा रिजल्ट आ जाएगा. एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड ऑल्सो to check the result, but obviously there was some like rumors in the air कि हो सकता है कि आ जाए. And it is an interesting story. I was out with my friends and my supervisor for a cup of tea, and we were sitting and having chai. All of us are quite fond of chai, so हम चाय पी रहे थे और एकदम से ही I just happened to check my phone, तो notification थी, and surprisingly it was your husband who happened to check my result. And that was the moment. It was very happy moment also, because I was surrounded by people who had been through me in the journey, my friends, my supervisor. And then I just rushed home, told my parents. They have been very supportive, and that was it. It was very simple, but obviously it was very, I would say, euphoric and energetic. राइट. Yeah. सो आपने बताया अपने कॉन्वर्सेशन में कि आपने PhD के साथ ये प्रिपरेशन की है, तो हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट एंड हाउ डिड यू मेंटेन द बैलेंस, बिकॉज एज वी नो रिसर्च इज़ ऑल्सो अ टास्क एंड देन दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट एनी एग्ज़ाम, इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम ऑफ द कंट्री. सो I think PhD is one thing that I had always wanted to do, especially when I came into the masters. I knew that research is something that I had to pursue and I wanted to pursue. So that was always number one for me. And preparing the exam and appearing in the competitive was the second thing for me. So research kept me level-headed. Although it is tough, and I still feel that it is tougher than any competitive exam that you appear in, research is one thing जिसने मुझे बिल्कुल level-headed रखा. It was my fallback upon. I could always go back if I got frustrated, or if whenever I was happy with the results, I would always go back to research and get rejuvenated. So for me, research was an option. It was never an option to, my secondary or like a third option. No, it was always primary for me. It is still primary for me. So it kept me going. It was really, it gave me positive reinforcement always. And as long as balance is, you need to maintain a balance. We are at an age कि हम ये नहीं कर सकते कि हम सिर्फ ये करेंगे और हम सिर्फ वो करेंगे. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. और हम अगर दो चीज़ें कर रहे हैं विच आर ऑफ इक्वल स्टैंडर्ड एंड इक्वल वैल्यू, तो हमें बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा. और बैलेंस आता है कंसिस्टेंसी से. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. नॉट दैट कि हम 10 घंटे या 12 घंटे या 15 घंटे पढ़ लें. दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. बट हमें 2, 2.5, 3, 4 घंटे एवरी डे वी हैव टू इन्वेस्ट इन वॉट एवर थिंग दैट वी आर डूइंग. अगर मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे 1-1.5 घंटा रिसर्च को भी देना ही था, शायद उससे ज़्यादा देना था. बट सिंस आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, तो वो टाइम कम दे रही थी मैं, बट दे रही थी. और एग्ज़ाम्स अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, because there is so much to do. It is not just your subject that you are preparing. You are also preparing everything related to, there is current, and everybody who's preparing knows that there are different components. So you have to strike a balance through time management, and at the end of the day you have to be very positive
within yourself also that I'll be able to do it. So if you feel that you'll be able to do it, you will be able to do it. I really believe that. जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस इज़ द Yes. की. सो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, और इस दौरान जो पूरी आपकी जर्नी रही ऑफ बिकमिंग अ KS ऑफिसर, वो कैसी रही? उसमें कौन आपके सपोर्ट सिस्टम रहे और किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया? It was my third attempt. The first attempt was the infamous 2016 attempt. उसके हमने बहुत late papers लिखे, I think 2018 में. And by that time I had enrolled into PhD. तो मुझे काफ़ी clarity हो गई थी कि research is something which is like important to me. तो मुझे ज़्यादा focus उस पर करना है. वो attempt था एक which did not happen. Then इसके पहले वाला 2021 वाला, that was a very serious attempt on my part. So that also did not happen. So I was quite clear कि अब शायद this is not meant for me. And this time, interestingly, I was not going to take the papers, but you pushed me to go and take the exams. So I think you also had a role to play. और जहाँ तक journey है, I would say that we were 3 people. 2 of my very close friends, Sahil and Shubham, and me. We started preparing almost together. And they were the more serious candidates. I was not that serious, but of course जब आप पढ़ रहे होते हो तो there is an intention to do better only. तो हम तीनों ने हमेशा साथ में पढ़ाई करी और काफ़ी serious तरीके से भी करी हमने पढ़ाई. So that was, in that way, my peer group really helped me. We were there to like pick each other up also, क्योंकि हम तीनों के ये मतलब ये तीनों attempts, they were not really good. And attempts were good, but the result was not good, I would say. But we were there to pick each other, and also क्योंकि हम पढ़ रहे थे और we were doing research and everything else, so we had certain things to fall back upon, and we always came back to each other. तो वो journey वैसे निकली है. 6-7 years they just went by in doing so much. We would often take breaks and just roam about, discuss various things, and make moments lighter for each other. जैसे कि जो last attempt था, it was really good, but the results were not good. The results were not positive, I would say. तो उसके बाद all of us felt, I particularly felt that this is not meant for me. But then your peer group always pushes you to do better, and if you have such a peer group, I think you're quite lucky. And for me, both my peer group and my family, because my family never pressured me to get a job. For them, if I was studying, that was, they were happy with that, and I was also happy with that. तो वो भी बहुत काउंट करता है कि आपकी फैमिली भी आपको जॉब के लिए या सेटलमेंट के लिए प्रेशराइज नहीं कर रही. दैट रियली हेल्प्स यू टू ग्रो. जी बिल्कुल. और जैसा आपने बताया, क्योंकि हमें पता है नेचर ऑफ एग्ज़ाम ऐसा है कि इट ऑब्वियसली टेक्स अ ईयर, क्योंकि प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, एंड यू प्रिपेयर्ड फॉर इट मल्टीपल टाइम्स. Yes. तो फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग, हाउ डू यू कीप योर मेंटल हेल्थ very nice, because it has to be very sane to prepare well? So what did you do for that, and how did you take the setbacks? Like, you were very prepared for the 2021 attempt and it did not happen the way you wanted it to Yes. happen. तो जो setbacks आए, जो एग्ज़ाम्स आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, उनको आप लोगों ने कैसे हैंडल किया, या आपने पर से, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो बहुत सीरियस अटेम्प्ट्स दे रहे हैं एंड दे आर स्टिल नॉट सक्सीडिंग, तो उनके लिए आप उनको क्या बोलेंगे? हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? यस, आई थिंक देयर इज़ नो सेट मंत्रा. कोई ऐसा नहीं है कि हमने ये चीज़ की थी, ओ हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ द रिज़ल्ट. यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. अगर आप रिज़ल्ट के बारे में सोच के प्रिपरेशन करोगे तो आप कॉन्स्टेंट प्रेशर में रहोगे. तो वो तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच आई हैव. आई डू नॉट थिंक अबाउट द रिज़ल्ट, एंड दैट इज़ वन थिंग जो मैं एस्पायरेंट्स को भी बोलूँगी. हमारा काम मेहनत करना है, कर्म करना है हमने, एंड वी डू नॉट नीड टू गो लेफ्ट राइट एंड सेंटर. मेहनत करें और थोड़ा इंटेलिजेंटली मेहनत करें. वी डू नॉट नीड टू रीड एवरीथिंग ऑल्सो. बाकी रिज़ल्ट वो कभी भी हमारे हाथ में नहीं है. वो हमेशा, इफ़ वी आर डेस्टिन्ड टू रीच अ प्लेस, वी विल, सूनर और लेटर. अब वो सूनर और लेटर के बीच की जो जर्नी है, इट इज़ ऑलवेज